कॉलेज के 3 दोस्त रवि, हरीश और आलम छुट्टियों में कैंपिंग करने पुरानी गुदम में आए थे। रात के गहरे सन्नाटे के बीच कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और आग जलाकर किसी मदद का इंतजार करने लगे कि अचानक से आलम की नज़र दूर खड़ी एक लड़की पर गई। टोका नाम का वाद्य यंत्र पकड़ा हुआ था जिसे वो बहुत खूबसूरती से बजा रही थी। लड़की का खूबसूरत जिस्म और टोका से निकली मधुर आवाज आलम को मदहोश कर रही थी। उसने अपने दोस्तों को इशारा करते हुए कहा, लोंडो, आज तो रात गुजारने का जुगाड़ हो गया। वो देखो ऑथेंटिक जंगल ब्यूटी। कहाँ? अरे वहाँ खड़ी है। लगता है तुम दोनों की बदसूरत शक्ल देखकर भाग गई। हाँ, तू तो बड़ा शाहरुख खान है, हैं? ओए होए, देख देख वापस आ गई। अरे तेरे भाई की लॉटरी लगने वाली है आज तो। इतना कहकर आलम बिना किसी की परवाह किए जंगल की ओर दौड़ पड़ा। अबे ये थोड़ा सा पगलेट है क्या? एक तो जंगल, ऊपर से अंधेरा। अरे रोक यार उसको। अरे जाने दे गधे को, वैसे भी सुनता नहीं है, मरेगा साला। आलम गहरे जंगल में अंदर चला जा रहा था बिना ये सोचे कि उसका अंजाम क्या होगा। काफी देर उस लड़की के पीछे चलने के बाद वो इतना दूर निकल आया कि जल्दी ही वो सफेद कोहरे की चादर में कहीं खो गया। आलम को जब ये एहसास हुआ कि अब हालात बद से बदतर हो सकते हैं तो उसने घबराहट के मारे चिल्लाना और अपने दोस्तों को पुकारना शुरू कर दिया। रवि, हर्ष, बचाओ भाइयों, अब मेरी फट रही है। आलम का रोना अभी रुका भी नहीं था कि अचानक उसे सिर के ऊपर पेड़ की एक शाख से कुछ हिलने की आवाज सी आई, जिसे सुनकर आलम अब थोड़ा सा बेचैन होने लगा था। और इस बेचैनी में जब उसने ऊपर देखा तो उसे पेड़ की एक डाल पर एक लाश दिखी जिसका खून उसके चेहरे पर टपक रहा था। ये सब देख आलम हक्का बक्का रह गया। डर के मारे उसकी सांसें जोरों से फूलने लगी। वो उल्टी दिशा में भागने को हुआ ही था कि अचानक सहनी एक लड़की, जिसे इस जंगल में पोरवा के नाम से जाना जाता है, उसके सामने आ गई। आलम उसे बस एक टक देखे जा रहा था और उसकी नजर जब लड़की के पैरों पर गई तो वो डर से और थरथरा उठा क्योंकि उसके दोनों पैर उल्टे थे। बेचारा आलम ये नहीं जानता था कि आज तक जितने मर्दों का सामना पोरवा से हुआ उन्हें बस मौत ही नसीब हुई। इससे पहले आलम कुछ समझ पाता, पोरवा ने अपने हाथों से आलम की गर्दन पकड़ किसी तिनके की तरह तोड़ दी। उसकी लाश बरगद के पेड़ पर लटका दी। सन 1920 आसाम के पुरानी गुदम गांव में अंग्रेजों की नई छावनी बनी है, इसलिए सैनिक अक्सर सुबह शाम यहाँ गश्त लगाते हुए दिखाई देते हैं। लगाने निकले ही थे कि तभी उनकी नजर तालाब के किनारे बैठी एक युवती पर पड़ी जो टोका नामक वाद्य यंत्र बजा रही थी। स्कॉट उसका संगीत सुन ऐसा मंत्रमुग्ध हुआ कि वो अपने घोड़े से उतर आधे घंटे तक उसी जगह खड़ा रहा और जैसे ही उस लड़की ने टोका बजाना बंद किया, स्कॉट के कदम अपने आप ही उस लड़की की ओर बढ़ गए। काफी मीठा गाता है तुम, ये तुम्हारे लिए इनाम समझो हमारा। वैसे अपना नाम क्या बताया तुमने? जी अभी तक बताया तो नहीं, पर वैसे मेरा नाम पोरवा है। हम मेजर जनरल स्कॉट और हमारे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। हम तुमको अपना पर्सनल एंटरटेनमेंट, वो क्या बोलता है, व्यक्तिगत मनोरंजन के वास्ते अपने साथ ले जाना चाहता है। हम तुमको पैसा, दौलत, कपड़ा, खाना पीना सब देगा, किसी बात का कमी नहीं होने देगा तुमको। माफ कीजिएगा मालिक, हम गरीब हैं, पर हमारा ईमान बिकाऊ नहीं है और अपनी रखेल किसी और को बनाइएगा क्योंकि सरपंच के बेटे से हमारा ब्याह होने वाला है। ये करारा जवाब दे पोरवा वहाँ से चली गई और स्कॉट अपनी मुट्ठी जकड़ता हुआ गुस्से का घूंट पी गया। पर पोरवा के जाते जाते पीछे से उसने बस इतना कहा, हे, तुम बहुत रूड लड़की है, इसकी सजा और पछतावा नहीं कराया तो मेरा भी नाम जनरल स्कॉट नहीं। इस घटना के 3 दिन बाद पोरवा का ब्याह बहुत ही धूमधाम से सरपंच के बेटे के साथ मंदिर में हो रहा था। दोनों एक दूसरे के गले में वरमाला डालने को हुए ही थे
कि अचानक जनरल स्कॉट अपनी पलटन के साथ वहां आ पहुंचा। हमें खबर मिला है कि इस शादी में कुछ नक्सलवादी भी शामिल है। डरने का बात नहीं है, हम नक्सली का जड़ से इलाज करेगा और ऐसा इलाज करेगा कि वो अपनी माँ की कोख से निकलने पर भी डरेंगे। सबसे पहले दूल्हे राजा से शुरू करेंगे। स्कॉट ने अपनी रिवॉल्वर का निचला भाग दूल्हे के सर पर इतनी तेजी से दे मारा, पोरवा टूट चुकी थी और मजबूर होकर उसने स्कॉट के कदमों में गिरकर कहा, साहब अगर ये मेरी गलती के कारण हो रहा है तो मैं माफी मांगती हूँ, पर इन्हें कुछ मत कीजिएगा। जो बोलेंगे आप, जो हुक्म देंगे मैं करने को तैयार हूँ। अगर ऐसा है तो चुपचाप मेरे पीछे आ जाओ। हम वादा करता है कि इसके बाद बस पीस, I mean शांति ही शांति होगा। इतना कह स्कॉट पोरवा को अपने पीछे जंगल से दूर एक झोपड़ी में ले गया और अपने शर्मनाक काम को अंजाम दिया। पोरवा की रोती सिसकियों से चारों तरफ गम का सन्नाटा पसर गया था।